पूर्वी खबर। आज की महिलाएं इस विकासशील भारत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। इस योगदान को बढ़ावा देने के लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक लेडीज विंग का गठन किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेडीज़ विंग का उद्घाटन हम लोगों ने इसी वर्ष 4 मार्च को किया था। उस दिन हम लोगों ने वुमेंस डे सेलिब्रेट किया था और सुपर वुमेन अवार्ड्स भी आयोजित किया था। वह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा था। इसके बाद अब हम लोग चैम्बर में 28 और 29 मार्च को जून को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रेड शो आयोजित करने जा रहे हैं। इस ट्रेड शो में हमारी लेडीज़ विंग के द्वारा करीब 25 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स में कुर्ती, नाइटवेयर, बेडशीट, सिल्वर प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा खाने पीने की भी सामग्री रहेगी। इस ट्रेड शो को आयोजित करने का हम लोगों का मकसद रहेगा कि कामकाजी महिलाओं को अपने उत्पादों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। मैं सभी से निवेदन करती हूं कि इस ट्रेड शो में शामिल होकर सभी महिलाओं का उत्साह बढ़ाएं। हमारे लेडीज़ विंग की मेंबर्स द्वारा ही है, तो ये मेंबर्स हमारे रानीगंज के आसपास की जगह की भी है। लोकल जो लेडीज़ बिजनेस करती है, उनके जो बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, जो खुद हैंडीक्राफ्ट में है, वो अपने हाथ के बनाए सामान को भी कर रही है प्रदर्शित। सीए रूबी गढ़वाल एवं उनकी टीम वानी खेतान, शाश्वती चैटर्जी, रमेश लोयलका जी के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाएं अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विकास, उनका मूल अधिकार देना और देश का विकास करना। महिलाओं को सही समर्थन दिए जाने पर वे हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करती है। इस मंच द्वारा रानीगंज की महिलाओं को अपने आत्मविश्वास की बढ़ोतरी और व्यवसाय के क्षेत्र में उचित प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे इस ट्रेड शो के माध्यम से हमारी लेडीज़ विंग की चेंबर की जितनी भी मेंबर्स हैं, उन सभी को हम एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं जिससे उनका रानीगंज में सभी से परिचय हो सके और सभी रानीगंज वासी ये जान सके कि यहाँ की उद्यमी महिलाएं कितना काम कर रही हैं और कितना अच्छा काम कर रही हैं। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि सभी आपस में इससे लाभान्वित हो सकें और सभी लोकल जो लोग हैं वो इससे परिचित हो सकें। आशा है कि 28 से 29 जून तक चलने वाले इस प्रदर्शनी के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा है कि जैसा आप लोग ने सुना कि आरसीसी लेडीज़ विंग हमने गठित किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो लेडीज़ है उनको जो पिछड़ापन महसूस हो रहा है उसको हम लोग बढ़ावा दें। हमारे एक समाज में इतनी लेडीज़ है, हर 2 घर में एक लेडीज़ अपने घर में काम करती है, किंतु उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में प्रचार कर सके, समाज को बता सके। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐसा प्लेटफॉर्म निकाला है ताकि वो आरसीसी लेडीज़ विंग ज्वाइन कर सके। वर्किंग वुमेन के हिसाब से कुछ भी करती हो वो, यदि एक छोटा सा वो केक भी बनाती हो, एक टेलरिंग भी करती हो, तो वो आके हमारी आरसीसी लेडीज़ विंग ज्वाइन कर सकती है और उनको रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे बढ़ाएगा, उनको समाज में सही स्थान दिलाएगा। ये रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वादा है। और आने वाले समय में इस तरह के एग्जीबिशन से दरकार पड़े तो हम साल में 2-3 तो लगाएंगे। और ये भी है कि हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे कोई भी लेडीज़ से कि एग्जीबिशन लगाने के मार्फत हम उनसे पैसा ले रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक नॉमिनल फी में उनका प्रचार हो सके। हमारे 1300 प्लस मेंबर है फ्रॉम धनबाद टू कलकत्ता। हम चाहते हैं कि हर जगह हमारी रानीगंज की लेडीज़ लोग का प्रचार हो, इनके प्रोडक्ट पहुँचे। और आने वाले समय में जो हमारे सरकार का भी नारा है कि लेडीज़ को आगे बढ़ाना है, हम रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उस नारा को एक्सेप्ट करते हुए हमारी लेडीज़ विंग को मजबूत कर रहे हैं ताकि वो हम लोग के साथ कदम से कदम चला सके। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के जरिए एक माहौल का निर्माण किया है ताकि वे अपनी क्षमता को समझ सके। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका उद्देश्य था कि व्यवसायी लोगों को किसी तरह की भी असुविधा होने से उन्हें सहयोग करना। समय बदला, आज हमारे समाज की महिलाएं बहुत आगे बढ़कर व्यापार कर रही हैं। हमारे चीफ एडवाइज़र श्री राजेंद्र प्रसाद जी खेतान
के मन में यह विचार आया कि जिस तरह से हम लोगों ने पुरुषों के लिए एक व्यवस्था की थी, आज महिलाओं को भी सशक्तिकरण प्रदान करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक महिला विंग की स्थापना की और हमारे पास आज 110 महिलाएं जो कि घर से फूड का काम करती हैं, ज्वेलरी का काम करती हैं, पार्लर का काम करती हैं, ऐसे बहुत से काम जो हैं वो करती हैं, उन्हें एक प्लेटफार्म देने के उद्देश्य से हम लोगों ने इस संस्था की स्थापना की है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो ट्रेड फेयर अभी हम लोगों ने लगाया है, इसमें मैक्सिमम लोग आएंगे और नई महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि वे भी आगे बढ़ के इस तरह के कार्य में संलग्न हों। सर 28 हमारे रानीगंज चैम्बर में चूँकि आसपास की चारों तरफ के मेंबर हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकती हैं, किंतु हमारे इस चैम्बर को देखकर आने वाले दिनों में आसपास की सारी चैम्बर इस विषय में बहुत सीरियसली सोच रही है कि वे भी अपनी चैम्बर में इस तरीके की विंग को बनाएं, जिससे कि उस समाज के, उस शहर के महिलाओं को भी प्रेरणा मिले। 28 and 29 জুন 3টে থেকে 7টা আর এন্ট্রি এতে একদম ফ্রি। আর ইট ইজ কমন টু নট অনলি লেডিজরা এটা করছে ঠিকই, কিন্তু এটা প্রত্যেকের জন্য, যে অল জেন্টস মেম্বার্স, বাচ্চা, লেডিজ সবাই কিন্তু আনন্দ পাবে। একটা নতুন জিনিস কিছু একটা রানিগঞ্জে বহুদিন আগে একবার হয়েছিল আর এটা অনেকদিন পর হচ্ছে, তো সবাই খুব উৎসাহিত। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে লেডিস উইংসরা তারা কিন্তু এতদিন নিজে ঘরে ঘরেই করতো, অনেকে পরিচিত ছিল না তার সাথে, তো তাদেরকে যে এনাদের উদ্যোগে বা আমাদের সকলের উদ্যোগে যে আরসিসির এত বড় একটা স্টেপ, এটা তো সেটাকে মানে আমরা যেটা চাইবো যে আপনারা সবাই সহযোগিতা করুন যেন আরো বেশি মহিলারা আসতে পারেন, তাহলে আরো অনেক মহিলাদের আমরা পরবর্তীকালে প্রেজেন্ট করতে পারবো বা জায়গা দিতে পারবো। আমরা জানাতে চাই যে এটা তো আমরা স্টার্টিং করেছি, যে ফার্স্ট আমরা অল লেডিস করছি, এরপরে আমরা একটা রানীগঞ্জে যারা আমাদের মেম্বার্স আছে আর যারা নিজের একটা উদ্যোগে আছে, পাপড় তৈরি করছে, মিক্সচার তৈরি করছে, আচার তৈরি করছে বা কোনো রকমের নিজের একটা ছোট উদ্যোগ করছে, ওদেরকেও নিয়ে আমরা নেক্সট ট্রেড শো আমাদের ওই রকমই হবে। আমরা ডাইরেক্ট যারা ছোট ক্ষুদ্র মিডিয়াম ব্যবসায়ী আছে বা উদ্যোগ লাগিয়ে রেখেছে ওদেরকে প্রোৎসাহন দেওয়ার জন্যে এটা একটা ট্রায়াল রান আছে। যদি আমরা ভালো রেসপন্স পাই, আমরা রানীগঞ্জে উদ্যোগ সব যারা করছে ওদেরকে নিয়ে একটা ট্রেড শো আবার করব, রানীগঞ্জ চেম্বার প্রিমাইসিসেই করব, ছোট ছোট রূপে হবে, কিন্তু নর্মাল আমাদের লোক জানতে পারবে কি রানীগঞ্জে উদ্যোগ কত বাড়ছে, কি হিসাবে কি মানুষ কাজ করছে, এখানে কি উদ্যোগ আছে। তো আপনাদের প্রেসের মাধ্যমে আমি আপিল করতে চাই কি বেশিরভাগ এই ট্রেড শো সব আসুক, সব এতে পার্টিসিপেট করুন, যেটা একটা सक्सेसफुल হয় আর আমরা আগে কাজ করতে পারি। जैसा कि आप जानते हैं, रानीगंज आरसीसी लेडीज विंग का स्थापना मार्च महीने में हुआ था वुमेन्स डे के अवसर पर। तो स्थापना के बाद से चर्चा थी कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हमारे चेयरपर्सन ने भी बताया कि इसका उद्देश्य जब हम लोगों ने किसी चीज़ की स्थापना की है तो वी मीन बिजनेस, तो हम लोग को इसका लाभ उठाते हुए एक ट्रेड शो से इसकी शुरुआत क्यों ना की जाए, जिसमें जो हमारी लेडीज़ एंटरप्रेन्योर जो कि मेंबर हुई है उनको अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का एक अवसर दिया जाए, ताकि इससे प्रोत्साहित होकर और भी लेडीज़ मेंबर जो कि होने में झिझक रही थी मेंबर होने में, आज उनका भी भारी संख्या में फ़ोन आ रहा है, वो अप्लाई कर रहे हैं कि हमें भी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेडीज़ विंग का मेंबर होना है। तो आपके माध्यम से हम समस्त रानीगंज वासियों को, आप लोग को चैनल के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आप लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर इस ट्रेड फेयर को सक्सेस बनाइए, ताकि इससे एक अच्छा मैसेज उन लेडीज़ मेंबरों में जाए कि वो अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकती है और इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उनका लिमिटेड रिसोर्स है, ना वो बड़े टीवी में प्रचार कर सकती है, ना ऐड दे सकती है। तो उनके लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि इसके माध्यम से वो लोग अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकता है एवं प्रचार प्रसार करके अपना व्यापार को फैला सकता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन पिंटू के साथ राजेश वर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।